Hello friend, in a last lecture we have seen how to design RAM chips and how we can calculate number of chip requirement, capacity of RAM, and how we can choose address line for designing of RAM. In the next lecture we will see memory connection to the CPU. काफ़ी हम लोग जब भी लैपटॉप कोई परचेज़ करते हो तो उस लैपटॉप में रैम के साथ रोम भी होती है, तो उस रैम एज वेल एज रोम का कनेक्शन सीपीयू यानी कि प्रोसेसर के साथ कैसे होता है, कैसे हम लोग एक रैम और मल्टीपल रैम का और रोम के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, वो आज देखेंगे। बिफोर दैट रोम का चिप डिज़ाइन करना हो तो रोम का सेम होगा, रैम जैसा ही होगा, लेकिन इसमें रीड एंड राइट पिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज रोम इज़ ओनली रीडिंग। वी आर यूजिंग रोम फॉर ओनली रीडिंग पर्पज़। हम लोग रीड करने के लिए ही रोम का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसमें रीड और राइट का चिप नहीं है। और यहाँ पे जो CS1 है वो हमारा चिप सिलेक्ट होगा, और ये CS2 बार है, मीन्स के ये जब भी हाई होगा तभी चिप इनेबल होगा, और इसको लो होना चाहिए, ज़ीरो होगा तो भी ये सिलेक्ट होगा। ठीक है। बाकी एड्रेस लाइन यहाँ पे 9 बिट एड्रेस लाइन है, सो 2�9 दैट इज़ 512 एंड 8 बिट आउटपुट है उसका। सो एड्रेस लाइन 9 बिट्स है, इसीलिए इसका रैम साइज़ 512 मीन्स के 512 बाइट्स का ये रोम का साइज़ है। अगर ये 7 बिट्स होता तो यहाँ पे 128x8 होता। अगर ये 8 बिट एड्रेस लाइन होता तो 2⁸ दैट मीन्स 256x8 रैम होगा। ठीक है। तो एड्रेस बिट कितने एड्रेस बिट है इसके हिसाब से रोम का साइज़ डिसाइड होता है। सो रैम चिप और रोम चिप ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रीड और राइट पिन अलग से नहीं है, बिकॉज रोम चिप इज़ ओनली रीड ओनली मेमोरी। सो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे मेमोरी कनेक्शन टू द CPU। ओके, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हम लोगों को 512 बाइट्स का रैम बनाना है और एक 512 का रोम चिप है, 512 बाइट्स का रोम चिप है, उसको हमको डिज़ाइन करना है और उसको कनेक्शन करना है CPU के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास 512 बाइट्स का रैम बनाना है टोटल साइज़, और एक रैम का साइज़ दिया हुआ है 120x8 रैम चिप, 1 रैम चिप। ओके, सो टोटल 512 बाइट्स करने के लिए हम लोगों को कितना रैम चाहिए, कितनी रैम चिप्स चाहिए? तो सिंपल है, उसका 512 टोटल जो साइज़ है वो टोटल साइज़ जो है और उसको डिवाइड करना है एक रैम की साइज़, एक रैम जो अवेलेबल है उस रैम चिप का साइज़ कितना है। तो 512 डिवाइड बाय 128 टोटल हाउ मेनी? So total there will be require 4 RAM chips, and we have already 512 ROM bytes ROM chip is available. Okay, so we have 4 RAM chip plus 1 ROM 4 chips of RAM and 1 chip of ROM, उसका हम लोगों को कनेक्शन करना है CPU के साथ। मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया है उसमें ऑलरेडी जो बुक है उसका फिगर आपके सामने है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास रैम 1 to 4 अवेलेबल है और एक 512 का ऑलरेडी रैम अवेलेबल है। अब उसको कनेक्शन कैसे करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें टोटल एड्रेस लाइन अगर 128 रैम का साइज़ है तो हम लोगों को कितना एड्रेस लाइन चाहिए। तो एड्रेस लाइन कैसे डिसाइड करते हैं? एड्रेस लाइन ऐसे डिसाइड करते हैं कि एक रैम का साइज 128 बाइट्स है, तो हम लोगों को क्या करना है, 128 इज इक्वल टू 2⁵x, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सो x वैल्यू विल बी 128 इज व्हाट, 128 इज नथिंग बट 2⁵7, सो x वैल्यू विल बी 7। सो 128 रैम में कितने 7 मेरे को एड्रेस लाइन चाहिए। सो यहाँ पे AD7 लिखा है, दैट मीन्स 1 से लेकर 7 तक का जो भी एड्रेस लाइन होगा वो एड्रेस लाइन यहाँ पे जाएगी।
अब ऑलरेडी वी हैव सीन दैट CS1 और CS2 चिप सिलेक्ट है, रीड और राइट रैम में आएंगे, और रोम में सिर्फ क्या आएगा, CS1 CS2 एंड एड्रेस लाइन। यहाँ पे ऑलरेडी 512 दैट मीन्स 512 बाइट्स का रोम मेरा है, इसीलिए एड्रेस लाइन कितने चाहिए, एडी टोटल 9 चाहिए होगा एड्रेस लाइन। 9 बिट्स का ये एड्रेस लाइन बनेगा। सो 1 to 7 जो है उसका डायरेक्टली कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा चाहिए मेरे को 8 and 9, ओके। सो 8 and 9 एड्रेस लाइन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, 8 and 9। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज कि रैम का जो भी 4 रैम दिया हुआ है उसमें से हम लोगों को सिर्फ एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसी तरह ये 5 चिप है, एट अ टाइम एक प्रोसेसर एक CPU में से एट अ टाइम ओनली 1 सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है। तो ये टेबल कैसे वर्क करता है वो हमको दिखाना है। अब हमारा कंडीशन ऐसा है कि मेरा इनपुट होगा 4 चिप में से एट अ टाइम कोई भी एक रैम का सिलेक्ट होना चाहिए। सो आई हैव यूज और दे हैव यूज डिकोडर। सो डिकोडर इज 2 to 4 डिकोडर, दिस डिकोडर इज 2 to 4 डिकोडर, दैट मीन्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट डिकोडर, n इनपुट 2n आउटपुट। सो मेरे एक इनपुट होता तो यहाँ पे आउटपुट 2 होता, 0 and 1। यहाँ पे 2 इनपुट है, सो आउटपुट इज 4, 0 1 2 and 3, टोटल 4 आउटपुट। ना जब भी 8 and 9 एड्रेस लाइन अगर मेरा 0 0 हुआ तो आउटपुट में क्या आएगा, 0। दैट मीन्स 0, ये जो 0 आउटपुट है वो उसमें आएगा 1 और बाकी सब में आएगा आउटपुट 0। सो कोई भी चिप सिलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये जो CS1 है सभी के CS1 में 0 आउटपुट आएगा, और यहाँ पे 0 नंबर का डिकोडर का जो पिन है वही हाई होगा, वही 1 होगा। सो एट दैट टाइम RAM 1 will be selected. Now when 8 9, if my 8 is 0 and 9 is 1, at that time 1 output will be there. It means के 1 पिन जो है वो हाई जाएगा, बाकी सब लो जाएंगे। So 1 is selected and here chip CS1 is enabled in RAM number 2, other RAM will be 0. In addition this ROM is also 0. एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि CS1 जो है रोम का, उसमें इनपुट कहाँ से आ रहा है, तो RD पिन क्या करता है, जब भी हम लोगों को रीड करना है रोम में से उसी टाइम पे RD डायरेक्टली कनेक्टेड है CS1 में। प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये चिप रैम चिप सिलेक्ट करने के लिए CS1 1 होना चाहिए और CS2 0 होना चाहिए, तभी ये पिन सिलेक्ट होगी, ठीक है। अब सभी CS2 जो पिन है सभी रैम में वो कहाँ से आ रहा है, तो 10 नंबर की एड्रेस लाइन है वहाँ से आ रहा है। 1 to 7 सभी एड्रेस लाइन में जा रहा है रैम की सभी चिप की। 8 and 9 डिकोडर में जा रहा है। डिकोडर में से कैसे चारों में से एट अ टाइम एक रैम सिलेक्ट करना है वो आप समझ चुके होंगे कि 8 और 9 का जो भी इनपुट रहेगा उसके हिसाब से ये डिकोडर में से आउट ऑफ 4 कोई भी एक हाई होगा और उसके हाई का इनपुट CS1 में जाएगा, और 10 विल बी ऑलवेज 0। वाई 0? बिकॉज CS2 इज अ बार, दैट मीन्स नेगेटिव इनपुट लो पे ही ये इनेबल होगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये एड्रेसिंग मैप करना है। यहाँ पे देख लीजिए रैम 1 to 7 डोंट केयर है, 8 and 9 0 है। 8 and 9 0 होगा तभी मेरा डिकोडर में आउटपुट यहाँ पे हाई होगा और रैम 1 सिलेक्ट होगा, बाकी के सब 1 2 3 0 होगा। तो ये रैम 2 3 4 और एज वेल एज रोम भी नहीं सिलेक्ट होगा। वाई? बिकॉज RD भी इट 0। और दूसरा एक बताना भूल गया कि रोम में जो CS2 पिन है उसको कनेक्ट किया है, एड्रेस लाइन 10 को डायरेक्टली कनेक्ट किया है CS2 में, सॉरी यहाँ पे CS2 में, और उसके पहले उन लोगों ने नॉट लगाया हुआ है। अब रैम और रोम में से कोई भी एक आउट ऑफ 4 1 सिलेक्ट होगा, उसी टाइम पे रोम सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर RD में दोनों में 1 आ गया तो
यहाँ से भी कोई एक चिप में से रीड करेगा और यहाँ से भी रीड करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया है, 10 नंबर का जो भी एड्रेस लाइन है उसको डायरेक्टली रोम में जाने से पहले नोट कर दिया है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे अगर आर डी पिन 10 नंबर AD10 मीन्स एड्रेस लाइन 10 जो भी है, अगर वो 0 हुआ तो यहाँ पे वो रोम का आउटपुट क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। और CS2 है, अगर 1 हुआ तो ये रोम सिलेक्ट ही नहीं होगा। ओके, रोम सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फिर से आ जाइए। 1 to 7 डोंट केयर है। 8 9 अगर 0 हुआ तो डिकोडर का आउटपुट 1 आएगा, तभी चिप रैम 1 सिलेक्ट होगी। अगर 8 1 है और 9 0 है तो रैम 2 सिलेक्ट होगा। 9 1 है और 8 0 है तो रैम 3 सिलेक्ट होगा, बिकॉज डिकोडर का जो आउटपुट 2 है वो हाई होगा। और डिकोडर का पिन नंबर 3 कब इनेबल होगा, जब 8 और 9 दोनों 1 हुआ, मगर यानी कि 3 1 हुआ तभी ये सिलेक्ट होंगे। क्लियर। और रोम कब सिलेक्ट होगा, रोम का देख लीजिए। उसको 8 टोटल एड्रेसिंग लाइन कहाँ से कहाँ तक है, बिकॉज इट इज़ अ 512 बाइट्स। रोम का साइज 512 बाइट्स है, इसीलिए 1 to 9 टोटल 9 चिप 2n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2n दैट इज़ 512। वो तो सिर्फ एड्रेसिंग के लिए यूज़ होगा, लेकिन चिप सिलेक्ट करने के लिए मेरा 10 1 होना चाहिए। 1 क्यों लिया हुआ है, बिकॉज रोम चिप का जो CS2 है वो हमारा 10 में से आ रहा है। और अगर वो 1 हुआ तो 1 होने के बाद यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, जो उसको 1 को फ्लिप करके 0 देगा और ये 0 CS2 बार में जाएगा। अब अभी जब भी रीड करना हो RD बिट 1 होगा और CS2 पे 0 आएगा, तभी ये रोम सिलेक्ट होगा और रोम में से हम रीड करके डेटा बस में ये आउटपुट डाल देंगे। और उसी टाइम पे अगर मेरा AD10 10 नंबर की जो भी लाइन है वो अगर 1 हो गई तो ये सभी चिप में 1 आउटपुट आएगा। 1 आउटपुट आएगा तो CS2 बार है, तो यहाँ पे कोई भी चिप सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये है मेरा मेमोरी एड्रेसिंग मैप। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको जो भी भेजा हुआ है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आप अगर आपको फिर भी डाउट है तो मेरा ईमेल एड्रेस पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कैश मेमोरी ऑलरेडी आप OS में सीख चुके हैं। कैश मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी से एक्स्ट्रा एक मेमोरी होता है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। वो फास्टर है मेन मेमोरी से, लेकिन चीपर है। और हम लोग देखते हैं कि nowadays लैपटॉप हैज़ अ वेरी लिमिटेड कैश मेमोरी बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, थैंक यू।